कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि मैं हेयर कलर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। कई लोगों ने मुझे कॉल किया था कि मैम हेयर कलर के बारे में आप बताइए कौन सा हम लोग करें, उससे जो नहीं जिनको पता होता उसको उनको कैसे पता चले। तो मैं आज आपसे जरूर डिस्कस करूंगी। हेयर कलर दो प्रकार से होता है, एक अमोनिया और एक अमोनिया फ्री। अब आप लोग कहेंगे कि अमोनिया फ्री, तो अमोनिया फ्री हेयर कलर तो नहीं होता है। अब कैसे कह दिया जाता है कि अमोनिया फ्री है, तो उसमें ये होता है जो अमोनिया होता है उससे नुकसान ना हो आपको। एक तो अमोनिया की मात्रा कम डाली जाती है, दूसरी चीज आपको नुकसान ना हो किसी प्रकार का। उसमें जो वेरिएंट डलते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो वो यदि आपके उसमें डाल देते हैं कलर में तो उसको अमोनिया फ्री ही माना जाता है, क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं करेगा। जैसे आप लोगों को लगता है ना कि अपन मिर्ची खा लेते हैं, और मिर्ची यदि अपन को लग जाए तो अपन थोड़ा सा घी खाते हैं, तो घी की वजह से मिर्ची जो होती है वो नुकसान नहीं करती, लेकिन मिर्ची सस्ती आती है, घी महंगा आता है। इसी तरह अमोनिया सस्ता आता है, अमोनिया फ्री में जो वेरिएंट डलते हैं वो महंगे आते हैं, इसलिए आपको कलर महंगा लगता है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना हेयर कलर इतना महंगा क्यों, तो अमोनिया कलर सस्ता आता है, अमोनिया कलर महंगा आता है, पर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, उसके आपको साइड इफेक्ट नहीं होते। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका अमोनिया है या नहीं है? तो अमोनिया कलर जो होता है वो आंखों में ईचिंग करता है, स्किन पे ईचिंग करता है, हेयर कलर जल्दी करता है हेयर में। जैसे अमोनिया जितना तेज अमोनिया होगा उतना कम टाइम में हेयर पे कलर आ जाता है। आपने देखा होगा अभी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में कलर आ रहे हैं, जबकि जब शुरुआत हुई थी कलर की तो 35 मिनट मिनिमम हेयर कलर का टाइमिंग था। और अमोनिया फ्री जो कलर होता है वो 45 मिनट से कम में नहीं आता। 45 मिनट कम से कम उसको हमें लगा के रखना पड़ता है जब वो हेयर कलर आता है। दूसरी चीज ये कि आप लोगों को उसके साइड इफेक्ट, तो स्किन में साइड इफेक्ट होते हैं यदि आप अमोनिया कलर कर रहे हैं, क्योंकि वो अमोनिया तेज है। कई लोगों को आपने देखा होगा यहाँ ये पैचेस बनने लगते हैं, तो वो कलर से ही होता है, क्योंकि आप लोग डार्क कलर एकदम से लगाते हैं और वो स्किन पे थोड़ा सा छूटता है। और जो अमोनिया फ्री कलर होता है वो स्किन पे नहीं आता है, यदि कभी बाई चांस आता भी है तो वो रात में यदि आपने लगाया तो सुबह निकल जाएगा, सुबह लगाया तो शाम तक निकल ही जाएगा, वो निकल जाता है, स्किन पे नहीं रहता। लेकिन अमोनिया कलर जो होता है वो स्किन पे जरूर रहता है। हेयर वॉश में कितने दिन में निकलेगा? दोनों एक टाइम में निकलेंगे, चाहे वो ये हो चाहे वो हो। हेयर कलर वैसे कभी निकलता नहीं है, क्योंकि आपके जो रूट टचअप होते हैं वो रूट से जो हेयर आते हैं वो व्हाइट आते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि मैम रूट टचअप कैसे हो गया, क्योंकि हेयर की लेंथ तो बढ़ती दिखती नहीं है। आप मुझे बताइए, आप घर में पौधा लगाए हैं, पौधा क्या आपको रोज बढ़ते हुए दिखा है? नहीं दिखा। तो पौधा आपको कब बढ़ते दिखता है? जब 4-6 महीने हो जाते हैं तब आपको बढ़ते हुए दिखता है, नहीं तो तब तक आपको ग्रोथ नहीं पता चलती कि उसकी पौधे की ग्रोथ कितनी लंबी हो रही है। आप उसमें रोज पानी डालते हैं। इसी तरह हेयर में भी जब आप बढ़ता है तो आपको नहीं पता चलता। आपके घर में जो मेल पर्सन है, जैसे भाई, पेरेंट्स, कोई भी, जैसे किसी के घर में हस्बैंड है, पिताजी हैं या भाई है, तो उनको आप देखना वो 1-1.5 महीने में हेयर कट करवाना उनका जरूरी होता है। तो हेयर बढ़ता है तभी कटवाते ना। तो फीमेल का तो उससे भी जल्दी बढ़ता है, लेकिन फीमेल को सेटिस्फाइड वो नहीं होता, उनको लगता नहीं मेरा हेयर बढ़ता ही नहीं। सबका हेयर बढ़ता है, हेयर ग्रोथ सबकी होती है। मैंने प्रैक्टिकली 75 ईयर्स की मैम है एक, उनका हेयर बढ़ते हुए देखा है। तो रीग्रोथ सबकी होती है, हेयर सबका बढ़ता है। बस ये है कि आप लोगों को लगता है कि मेरा हेयर नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो रूट से हेयर आते हैं वो व्हाइट आते हैं, तब आप लोगों को कलर लगाने में लगता है कि नहीं यार ये तो वही है, निकल गया है, कलर नहीं निकलता। अब रही, किसी ने पूछा मेहंदी की बात, तो मेहंदी क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या है वो बताती हूँ मैं। जैसे आप मेहंदी जो लगाते हैं वो कभी भी नहीं निकलती है ऐसे। आप लोगों को लगता जरूर होगा कि वो निकल जाती है, वो कभी नहीं निकलती। आप कभी भी मेहंदी को एक हेयर को लेना और हेयर पे उसको नाइफ को, यदि आपके पास सीजर है तो ठीक है, नहीं है तो नाइफ को भी हेयर पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्का सा रगड़ना, आपको खुद दिख जाएगी कि आपकी मेहंदी की परत उस पर जमी हुई है। अच्छा, और मेहंदी का जो कलर होता है वो कभी ब्लैक नहीं आता, वो हमेशा रेड, मैरून से ज्यादा, मतलब मैरून भी बहुत नॉमिनल। आप सोचो कि डार्क ब्राउन आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। उसमें विदाउट केमिकल कोई काम ही नहीं हो सकता। तो जो आप सोचते रहो हमने तो ऑर्गेनिक मेहंदी लगाई है, ऑर्गेनिक मेहंदी कैसे होगी? मैं भी बहुत ट्राई कर रही, 2 साल से ट्राई कर रही कि कलर को हम ऑर्गेनिक ले आए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें हमें डालना मजबूरी हो रही है। तो इसलिए हमने हेयर कलर अभी जब तक नहीं लाऊंगी तब जब तक मैं खुद नहीं सेटिस्फाई हो जाती। और दूसरी चीज, जैसे अपन
चलो पहले मेहंदी का बताती हूँ कि मेहंदी इसलिए नहीं लगाना चाहिए, वो आपके बालों पे जम जाती है, फिर बाल ड्राई करती है, डैमेज करती है और बीच से ब्रेकेज कर देती है, क्योंकि वो हार्डनेस ला देती है हेयर में। जाती तो है नहीं, आप लोगों को लगता है चली गई, लेकिन वो जाती नहीं है। और मेहंदी हमेशा रेड कलर में ही आएगी, चाहे आप कोई सी भी मेहंदी लगाएं। यदि उसमें बिना केमिकल के है तो रेड आएगी, और यदि केमिकल डल गया है तो ब्लैक आएगी। तो प्लीज हम तो सबसे यही कहेंगे कि आप लोग मेहंदी ना लगाया करें, हेयर कलर लगाया करें। और हेयर कलर भी आप अमोनिया फ्री लगाएं, बहुत सारी चीजों से बचेंगे आप। यदि आप अमोनिया फ्री कलर लगाते हैं तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप कितनी चीजों से बच रहे हैं उससे। तो आप सबसे पहले तो अमोनिया फ्री कलर शुरू करें, अमोनिया कलर लगाना बंद करें, क्योंकि जितने साइड इफेक्ट है उससे अमोनिया से है। और हेयर भी आपका जो ग्रोथ बंद होती है ना, जो पोर्स बंद हो जाते हैं, तो अमोनिया से ही होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इतना कॉस्टली हम लगा नहीं सकते, यदि नहीं लगा सकते तो व्हाइट हेयर रखो। दूसरी चीज, आप लोग बोलते हो कि सैलून वाले मुझे अमोनिया फ्री बता के और लगा देते, तो ये सैलून वालों की गलती नहीं है, ये गलती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग जाके उनको इतना रेट कम मांगते हो कि बेचारे वो कहाँ से आपको अमोनिया फ्री कलर लगा दें। आप वो रेट जो बोलते हैं आप दे के देखो वो कैसे नहीं लगाते, वो बिल्कुल लगाएंगे। क्योंकि हम लोगों की सभी की ये जिम्मेदारी है कि आपके हेयर को स्वस्थ रखें और अच्छे रखें, लेकिन उस बजट में आप तो सेटिस्फाई हो, आपको तो खुशी हो कि हाँ इसमें आता होगा, क्योंकि वो नहीं पड़ता। जो भी मुझे सुन रहा है मैं आपको बता दूं, अमोनिया फ्री कलर महंगा आता है, लेकिन जब आप लोगों को नहीं लगाता है कोई कि इतना रेट नहीं है, तो आप लोग दूसरे सैलून में चले जाते हैं। कोई भी अपना क्लाइंट क्यों छोड़ेगा, तो वो बेचारे कम रेट में कर देते हैं कि लो अमोनिया फ्री कलर नहीं था वो, क्योंकि अमोनिया फ्री कलर आता ही नहीं इतना सस्ता, तो बेचारे कहाँ से लगाएंगे। तो आप लोग पहले तो जो रेट वो मांगते हैं वो आप रेट देना उनको सीखो, वो आपके हेयर कभी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी कोई हेयर स्टाइलिस्ट आपके हेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट हमेशा ये चाहेगा कि आप हमेशा रिपीट आए उनके पास और अच्छे हेयर आपके रखें, क्योंकि आपके हमेशा अच्छे हेयर रहेंगे तो आप हमेशा उनके पास कट करवाने भी आएंगे और उनके पास ट्रीटमेंट लेने भी आएंगे। लेकिन जब आप लोग खुद जिद करते हैं कि नहीं रेट कम करो, इतना रेट कम करके आप लोग बोलते हो कलर को, तो सामने वाला कैसे कर दे आपको। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझा करो सामने वाले की स्थिति को कि नहीं पड़ता। अब हेयर फॉल क्यों होता है, तो हेयर फॉल भी इसी रीजन से होता है। तो पहले तो हमने जो कि कलर की बात बताई है, हेयर कलर आप लोग अच्छे से करें, अमोनिया फ्री कलर करें। अमोनिया फ्री कलर का भी बता दिया कि क्यों होता है, कैसे होता है, उसके कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होते। जैसे आप लोग बोलते हो कि कलर करवाने से और व्हाइट हेयर बढ़ने लगते हैं, कभी नहीं बढ़ते, कभी भी नहीं बढ़ते। जितने आपके थे उतने ही, जो नेचुरली आपके बढ़ना भी होंगे व्हाइट हेयर, तो वो बढ़ेंगे ही। ऐसा नहीं होता कि वो कलर से बढ़ रहे हैं, कलर से नहीं बढ़ते। हाँ, अमोनिया कलर से जरूर बढ़ते हैं। दूसरी चीज, आप लोग जो ये हाईलाइट करवाते हैं, हाईलाइट में भी आप लोग पता है बहुत रेट कम करोगे, इतना दे दो, इतने में करवा दो, इतने में कर लो, आप महंगा ले रहे हो, लेकिन आप समझते ही नहीं हो उसको। प्री लाइटनिंग करके कोई भी कलर आपको करेगा तो वो कॉस्टली जाएगा। जब आप कॉस्टली कलर नहीं करवाओगे तो जो प्री लाइटनिंग है वो कुछ और हो जाती है और वो कलर सस्ता पड़ जाता है आपको। तो ऐसे मत करें, आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपनी खुद की हेयर, आप सोचो कि अभी मेरे पास एक मैम आई थी बाईपास से, इंदौर से बाईपास है, टीचर है और उनको किसी ने ब्लीच लगा दी बालों में, उनका हेयर पूरा खराब हो गया था। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ, उनसे बात भी करवा सकती हूँ मैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप इतने एजुकेटेड इंसान है, आपने कैसे कर दिया, कैसे आपने मतलब आपको स्मेल नहीं आई, उसकी अलग आती है, क्योंकि अमोनिया की स्मेल अलग आती है। तो बोली पता नहीं यार मैम, कर दिया। पर नहीं किया करो, जो लोग सुन रहे हैं वो उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप लोग ना हेयर में ब्लीच जो कर देते हैं वो नहीं किया करो, प्री लाइटनिंग से ही आप लोग कलर किया करो। और जिनको नहीं आता या नहीं समझ में आता वो क्लास लें, जाके सीखें। और जो लोग करते हैं वो लोग तो वैसे ही खुद चाहते हैं कि अच्छा करें ताकि और क्लाइंट हमारे पास आए। तो क्या होता है कभी कभी ना छोटी छोटी सी गलतियां हमारे बिजनेस पे असर डालती हैं। तो प्लीज सभी से निवेदन है कि सब लोग सबके हेयर अच्छे रखें। जितने भी आपके क्लाइंट हैं वो हमेशा आपके साथ लाइफ टाइम जुड़े रहें। जैसे कि मेरे 15 साल से क्लाइंट मेरे कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। आप पे भी आपका क्लाइंट भरोसा करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन आप उनको रेट जो चीज है वो बताएं और बिल्कुल सर्विस दें।
थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं और इतने सारे वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं कि मैम आप बनाओ। पहले मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी, आप लोगों के कहे के अनुसार मैं बनाने लगी हूँ। हर रोज हम कुछ नई चीज, जब भी हमारी कोशिश रहेगी, जिस दिन भी मैं फ्री रहूंगी, आपके पास 10 मिनट आपको टाइम दे सकी, आपको जरूर वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, ऑर्गेनिक चीजें यूज करें, बिल्कुल केमिकल यूज ना करें, और कोई भी सल्फेट शैम्पू यूज ना करें। जहां आपको दिखता है कि सल्फेट है, आप बिल्कुल यूज करना बंद कर दें, क्योंकि मैं अमोनिया फ्री शैम्पू लाई हूँ और सल्फेट फ्री शैम्पू लाई हूँ, सारा ऑर्गेनिक है। और आप उसको यूज करोगे तो आपको ना स्पा की जरूरत है, ना सीरम की जरूरत है, ना मास्क की जरूरत है। 3 चीजों से आप बचे रहेंगे। आपको सिर्फ शैम्पू और ऑयल लगाना है। और ज्यादा जानकारी के लिए कहाँ जाएं? जीनिदा आर्टिस्टिक यूनिसेक्स सैलून, जो कि पलासिया पे है, और नंबर मेरा आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करें और बिल्कुल देखें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप बने रहें मेरे साथ हमेशा।